हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में आप सबका बहुत वेलकम है। आज हम करने वाला है टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि नीट रिलेटेड और 12th बोर्ड के रिलेटेड होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो है, सिंस द कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। ब्रीडिंग और मार्केटिंग या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं हम? क्या एबोरिकल्चर कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं? हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। एनोटोलॉजी, एनोटोलॉजी तो ये तो कोई पता नहीं ये क्या है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि फ्लोरिकल्चर है इसका करेक्ट आंसर। फ्लोरिकल्चर हो सकता है, ठीक है, और होगा भी, फ्लोरिकल्चर ही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाला है दूसरा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई पी वी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें आइडेंटिफाई करना है पी एंड वी। पी एंड वी, पी यहाँ पे है और इसको हमें देखना है, और वी वी यहाँ पे है, ठीक है ना। इन दोनों को हमें देखना है। पी, पी क्या है यहाँ पे? पैटल। ये तो पी पैटल है ना, ठीक है। पी है पैटल, तो यहाँ पे पैटल है, यहाँ पे पैटल है, ठीक है ना। तो ये दो आंसर हो सकते हैं। सेपल, सेपल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आइडेंटिफाई पी वी इन गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी वी को हमें देखना है, पी एंड वी, ठीक है, ये दोनों हमें देखने हैं। पी क्या है? क्या ये पैटल है? पी तो पैटल नहीं लग रहा है, ये है सेपल, ठीक है ना। ये क्या है? सेपल, और ये है पैटल, ठीक है। क्यों है पैटल? क्या ये पैटल है? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या सेपल है? ये तो बिल्कुल ही नहीं है, गलत क्वेश्चन ये आंसर दिया गया है। पी है पैटल? बिल्कुल नहीं, ये सेपल है। और ये दो हो गए एलिमिनेट यहीं पे। और क्या है? क्या पी सेपल है? हाँ, पी सेपल है, अभी ये तो ठीक है। क्या पी ओवरी है? पी क्या ओवरी है? नहीं, पी ओवरी नहीं है, पी है क्या? सेपल। तो और वी क्या है? वी है ओवरी, वी है ओवरी, वी ओवरी, वी ओवरी है, वी ओवरी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहले ही आंसर गलत है, तो इसका सीधा आंसर जाएगा यही। अभी हम दूसरे वर्ब देखेंगे। ये यू क्या है? यू इसमें क्या है? यू है स्टाइल, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है यू है स्टाइल। ये क्या है? टी क्या है? टी है स्टिग्मा, ठीक है। और आर क्या है? आर, आर है इसमें एंथर। एस क्या है? एस है फ्लैमेंट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गेनस इन अ फ्लावर आर। नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गेनस कौन है फ्लावर में? नॉन एसेंशियल फ्लावर ऑर्गन कौन है? पेटल्स ओनली? बिल्कुल भी नहीं। स्टिग्मा एंड फ्लैमेंट, ये तो काम आते हैं, पेटल्स भी काम आते हैं। एंथर एंड ओवरी, ये भी काम आते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स, बिल्कुल यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द स्टेमेन रिप्रेजेंट। स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या माइक्रोस्पोरेंजिया? बिल्कुल नहीं। मेल गेमेट? बिल्कुल नहीं। मेल गेमेटोफाइट? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करता है? वो माइक्रोस्पोरोफिलस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स। हमें देखना है ये लेबल पार्ट को, पी क्यू आर, ये जो इनके लेबल है हमें देखना है इनमें से इनकरेक्ट कौन है, ठीक है ना। ये बोल रहा है क्यों। क्यों को हम देखेंगे। क्यों रिप्रेजेंट है मेल गेमेटोफाइट। क्यों क्या मेल गेमेटोफाइट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों क्या है इसमें? क्यों है पोलन ग्रेनस, क्या है? पोलन ग्रेनस, ठीक है। और पी क्या है? पी है इसमें पोलन सैक, पी है पोलन सैक, ठीक है। पी एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडन थ्रू आउट द लेंथ वाइज, बिल्कुल नहीं, ये तो लाइन ऑफ डिस्टेंस का है, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्यों बिल नहीं है। आर इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक। आर जो है लॉन्ग एंड स्लेंडर अप्रोक्सिमेटली टू थैलेमस और पेटल, अटैच टू प्रोक्सिमेट थैलेमस और पेटल, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इसमें से इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डाइथिकस एंथेरिक कंस्ट ऑफ। डाइथिकस एंथेरिक कंस्ट होता है डैश माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया के, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया का, और इन ईच लोब, और कितने होते हैं एक लोब में, कितने होते हैं एक लोब में? हमें पता है दो होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं, ये फिलहाल ठीक है ये दोनों। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 2 बिल्कुल नहीं, 2 बिल्कुल नहीं। 4 हाँ बिल्कुल होते हैं। 1 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एंथर इज जनरली। एंथर क्या होता है? एंथर होता है बाइलोबड और एंथर होता है बाइलोबड और टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोबड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। यहाँ पे मोनोस्पोरेंजिएट बिल्कुल नहीं, बाइस्पोरेंजिएट बिल्कुल नहीं, ट्राइस्पोरेंजिएट ये गलत स्पेलिंग है इसकी, ठीक है ना। ट्रिस्पोरेंजिएट ये गलत स्पेलिंग है, टेट्रास्पोरेंजिएट इसकी सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंथर वॉल इज कंस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स। एंथर वॉल जो बना होता है 4 वॉल का बना होता है, ये तो हमें पता है। टेप्टियम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम। टेप्टियम होता है एंडोथीशियम के जस्ट इनर, तो ये गलत हुआ, ठीक है, ये तो गलत हुआ। मिडल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टियम। मिडल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टियम। एंडोथीशियम एंड टेप्टियम के बीच में होती है मिडल लेयर, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक। एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर। एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर, तो ये भी गलत है। टेप्टियम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द फंक्शन ऑफ लेबल पार्ट ऑफ एक्स। ये वाला पार्ट एक्स दिया गया है, इसका फंक्शन क्या है? डेहिंसेंस। ये क्या है? ये लेबल पार्ट क्या है? ये तो है टेप्टियम है ये, ठीक है ना। तो इसका डेहिंसेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। मैकेनिकल ये नहीं होगा, प्रोटेक्शन का नहीं होगा, ये तो न्यूट्रिशन ही करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनके करेक्ट है? माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल्स का बना होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टियम, ये तो बिल्कुल ठीक है। आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिफेंस ऑफ एंथर, ये भी ठीक है। और जो चौथा लेयर होता है वो क्या होता है? टेप्टियम, वो क्या करता है? नरिशमेंट करता है। सेलुलर टेप्टियम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्रा, ये गलत है, वो नरिशमेंट के काम आता है, तो इसका आंसर होगा ए एंड 1 एंड 2। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन। हमें स्टेटमेंट देखने और पोलन ग्रेन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है ना। द एग्जाइन इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। एग्जाइन जो होती है थिन लेयर होती है, तो ये गलत है। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एग्जाइन, बिल्कुल सही है। एंड इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये तो फिलहाल ठीक है। स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट इन जर्म पोर्स। स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है जर्म पोर्स में, तो ये भी गलत है। ये तो गलत है। एग्जाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, तो एग्जाइन क्या होता है? वो फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न करता है डिज़ाइन, तो ये ठीक है। एबो द स्टेटमेंट्स, ये वाले स्टेटमेंट में देखना है हमें कौन सा ठीक है, तो कौन कौन सा ठीक है? बी एंड डी, तो ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन एंजियोस्पर्म्स वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन। एंजियोस्पर्म में जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके स्टेजेस तो कहाँ होगा? यंग ओव्यूल में बिल्कुल नहीं होगा। एंडोस्पर्म सेल्स, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैच्योर एंथर, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। उसका क्या आंसर होगा? यंग एंथर में हमें वो देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? टेप्टियम इज फाउंड इन। टेप्टियम कहाँ पे पाया जाता है? ओरी में बिल्कुल नहीं, ओव्यूल में बिल्कुल नहीं, एंड्रोशियम में बिल्कुल नहीं, कहाँ पे? एंथर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सुपोरोपोलिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोलन एग्जाइन, इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द एक्शन ऑफ। सुपोरोपोलिन, तो पहली बात, सुपोरोपोलिन जो होते हैं वो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाई एंजाइम्स की कंटेंट बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड में बिल्कुल नहीं, हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, ये किसी भी ये इसका आंसर नन ऑफ दिस, क्योंकि वो किसी में भी डिग्रेडेड नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मेगास्पोर, बिल्कुल नहीं, ये तो मेगास्पोर नहीं है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर तक तो ठीक था लेकिन स्पोरोफिल नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम बिल्कुल नहीं, ये क्या करती है? माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। कितने पोलन पीएमसी मेयोटिक डिवीजन करेंगे ताकि वो 64 पोलन ग्रेन्स बना सके? तो इसका आंसर क्या होगा? 64 बिल्कुल भी नहीं, 32 बिल्कुल भी नहीं, 32 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 8 बिल्कुल नहीं भी, इसका आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। 100 पोलन ग्रेन्स को हम कब बना सकते हैं? कितने मेयोटिक डिवीजन लगेंगे हमें उसके लिए? 100 तो बिल्कुल नहीं, 50 बिल्कुल नहीं, 26 बिल्कुल नहीं, 25 लगेंगे, क्योंकि वो 4 में होते हैं ना, 4। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मैटर प्रेजेंट इन एग्ज एंड पोलन ग्रेन्स इज। कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है बायोलॉजिकल जो होता है पोलन ग्रेन्स में, वो कौन सा होता है? पैक्टोसेलुलोस बिल्कुल नहीं, सुबेरिन बिल्कुल नहीं, सेलुलोज बिल्कुल नहीं, स्पोरोपिलिन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पे?
क्वेश्चन नंबर 21 के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का क्या फंक्शन है? इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, बिल्कुल भी नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सी डर्मिनेशन, बिल्कुल भी नहीं। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा फिर, तो ये इसका क्या आंसर होगा? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोर पोलन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है हमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है ना, मतलब इनकरेक्ट फिर करेक्ट हमें पता होनी चाहिए। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी ठीक है। स्पोरोपोलिन कैन रेजिस्ट विद हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये भी ठीक है। तो एक्साइन हिज एपेरेटस जर्म पोर्स वायर स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट, वहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं, तो ये गलत है, तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब 23 क्या कह रहा है? डैश ऑफ द पोलन ग्रेन्स डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गेमेट्स। क्या होता है, कौन करता है पोलन ग्रेन्स डिवाइड करते हैं, दो मेल गेमेट बनाता है, कौन? जनरेटिव सेल, इसका आंसर सिंपली जनरेटिव सेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? रीड द गिवन स्टेटमेंट। आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये बिल्कुल फिलहाल तो ये गलत लग रहा है। जनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स abundant फूड रिजर्व, ये ठीक लग रहा है। इनर इंटाइन इज पैक्टोसेलुलोस इन नेचर, गलत। वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल, ये भी ठीक है। ये क्या कह रहा है? अब तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड। तो इसमें 2 एंड 4 इसका, ये तो इसका सी पार्ट होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सेल्स दैट फाउंड इन पोलन ग्रेन्स व्हेन इट इज शेडेड 3 सेल्स, जब 3 सेल स्टेट में पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं तब क्या होता है? वेजिटेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल, 1 जनरेटिव सेल, 1 मेल गेमेट, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 वेजिटेटिव सेल 2 मेल गेमेट, ये तो ठीक है। 1 वेजिटेटिव सेल 2 मेल गेमेट्स, 1 जनरेटिव सेल 2 मेल गेमेट्स, ये गलत है। ईदर ए और सी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। 26 कह रहा है इन अ फुली डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे? वहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ पेपरी एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक्स एंड वाई को हमें आइडेंटिफाई करना है। एक्स क्या है? एक्स तो यहाँ पे स्टिग्मा लग रहा है मुझे, और वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? वाई तो सिनकार्पस ओरी है, ये तो सिंपली सारी है ना, वाई कार्पस, ये तो सिनकार्पस ओरी है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। मेगास 28 क्या कह रहा है? मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट्स इज कॉल्ड, जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं और उसके साथ प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? टिपिकल एंजियोस्पर्म, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है वो क्या है? वो अटैच्ड है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ, किसके ज़रिए से? स्टाक के ज़रिए से, उसको कहा गया है एक्स। अगर बॉडी फ्यूज़ करेगी ना एक्स के रीजन के साथ, तो हमें एक्स के साथ किसके ज़रिए से? वाई के ज़रिए से, तो हमें एक्स एंड वाई को ढूंढना है। एक्स क्या होगा फिर? एक्स तो सिंपली फ्यूनिकल होगा, और वाई क्या होगा? वाई होगा हाइलम। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स, हमें ये पार्ट्स करना है ए बी, यहाँ पे मैंने बता दिया है कौन कौन से हमें पार्ट्स को लेबल करना है। ए पार्ट हमें ढूंढना है, ए पार्ट कौन है? तो ए तो माइक्रोपाइल एंड लग रहा है मुझे, बिल्कुल माइक्रोपाइल है। तो बी क्या है? बी जो है वो तो न्यूक्लियस लग रहा है, बी न्यूक्लियस है, ठीक है। बी क्या है? न्यूक्लियस। सी क्या है फिर? सी है एम्ब्रियो सैक, ओके, एम्ब्रियो सैक। सी तो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक। डी है चलाजा। बी, यहाँ पे बी की दिक्कत है। एग सेल, क्या एग सेल होगा? बिल्कुल नहीं, एग सेल नहीं होगा, वो न्यूक्लियस होगा, उसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मेजर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का हमें मैच करना है और उनके करेक्ट कोड्स के साथ उनको रिलेट करना है। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल स्टाक ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है ना, फ्यूनिकल स्टाक ऑफ ओव्यूल होता है। और हाइलम क्या होता है? हाइलम होता है रीजन वायर द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल। तो ये तो इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। मतलब ए का हो गया 4, ए का 4, तो ये आंसर है, बी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मेजर ऑयल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फ्यूनिकल्स, मेजर ऑयल जो है वो क्लासिफाइड होते हैं बेस ऑफ फ्यूनिकल के जरिए। इफ माइक्रोपाइल लाइक क्लोज टू फ्यूनिकल, अगर माइक्रोपाइल क्लोज है फ्यूनिकल, द ऑयल इज टर्म्ड एज, ऑयल को क्या कहेंगे फिर हम? ऑयल को कहेंगे एनाट्रोपस, ठीक है।